एनसीटी जवाब दे दे कि क्या बिहार में जो बीएड है वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि ये नोटिफिकेशन जो था 5% रिलैक्सेशन क्या है इसके बारे में बस बता देता हूं कि 5% जो रिलैक्सेशन है वो जैसे मान लीजिए कि आपका कटअप पहले से निर्धारित किया है कि 45%, छेड़छाड़ भी हो सकता है और छेड़छाड़ जब होगा तो उन गरीब बच्चों के ऊपर प्रहार जरूर पड़ेगा, क्योंकि जितना स्टूडेंट चाहिए था बिहार में उतना स्टूडेंट नहीं मिल पा रहा है। और क्वेश्चन भी किस तरह से किया है वो तो आप भी जानते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो उत्तम सर के द्वारा कहा गया है कि OMR शिफ्ट में जो बहुत लोगों का बुकलेट नंबर, सीरीज नंबर और बहुत लोगों का OMR में देखा जाए तो रोल नंबर बड़ा प्रॉब्लम हुआ, उसमें भी एफिडेविट ही है छोटी छोटी मिस्टेक जिससे हुई है। किसी का आधार कार्ड में कहता है मेरा एड्रेस खराब है, को यह पोर्टल खोलकर चेक करना चाहिए। जो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल में। मैं हूं सत्यम कुमार, आप खबर देख रहे हैं पटना से। तो आज का बिग ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जब से अतुल प्रसाद सर के द्वारा यह पोर्टल को खोला गया है, यह पोर्टल छोटा मोटा पोर्टल नहीं है। 8 लाख बच्चे का भविष्य इस पोर्टल के अंदर कैद है। तो 8 लाख बच्चे का भविष्य के अंदर कैद है। 1,70,000 जिसमें से मास्टर बनने वाले हैं, शिक्षक बनने वाले हैं। उन सारे लोगों को बधाई है कि सारे लोग मास्टर बने। और साथ साथ ये भी कहेंगे कि जो पोर्टल खुली हुई है उस पोर्टल में सारे व्यक्ति को यह पोर्टल खोलकर चेक करना चाहिए जो लोग एग्जामिनेशन दिए हैं। मतलब जो व्यक्ति एग्जामिनेशन में अपीयर्ड हुआ है, चाहे वो बीएड वाले भाई हो, चाहे वो डीएलएड वाले भाई हो, चाहे बीएड वाले बहन हो, चाहे डीएलएड वाले बहन हो, उनको जितने सारे लोग हैं सारे लोगों को यह पोर्टल खोल के चेक करना चाहिए। क्योंकि कैफे में जब यह भरा गया था फॉर्म, उस समय कैफे के द्वारा ही स्कैन करके भरा गया था। बहुत जगह पे ऐसा होता है कि स्कैनर के ऊपर गर्दा वर्दा धूल वूल भी जम जाता है, जिस कारण से धुंधला अपलोड हो जाता है। तो अब सारे भाई अपने अपने डॉक्यूमेंट को एक बार खोलकर देख लीजिए कि क्या जो मेरी डॉक्यूमेंट अपलोड हुई है क्या धुंधला है क्या। अगर धुंधला है तो उसको रीलोड कीजिए, उसका क्या प्रोसेस है उस प्रोसेस को अपना कर। नहीं तो अगर इस बार लास्ट में दिक्कत होगी तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी और वो दिक्कत का सॉल्यूशन आपको पास नहीं मिलेगा। और क्वेश्चन नंबर 2 कि जितने सारे भाई हैं छोटी छोटी मिस्टेक जिससे हुई है, किसी का आधार कार्ड में कहता है मेरा एड्रेस खराब है, कोई कहता है सर मेरा क्रीमी लेयर में ये प्रॉब्लम आ गई है, कोई कहता है मेरा वो प्रॉब्लम आ गई है। तो आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप चाहो तो मतलब न्यू बनाकर वो हाई स्कूल के टीचर से अपने सिग्नेचर भी करा सकते हो, ठीक है, और सिग्नेचर करा के फिर से अपलोड कर सकते हो। अगर अलग से उनका मोबाइल नंबर नाम मोहर मरवा लेना एक पेज पे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। कागज के चलते अगर आपका कागज ऑथेंटिक है तो माइनर मिस्टेक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, बशर्ते आप उसके लिए एफिडेविट बनवा लो। कोई समस्या का समाधान एक ही चीज है, एफिडेविट। छोटा सा प्रॉब्लम हुआ एफिडेविट, बड़ा प्रॉब्लम हुआ उसमें भी एफिडेविट। एफिडेविट ही एक ऐसा चीज है जो आपको सत्यापित करता है कि हाँ हमने वो काम सही किया है और हम इसके काबिल है, हमसे जो गलती हुई है फ्यूचर में इसका जवाबदेह हम हैं। तो मैटर ये करता है ना कि एफिडेविट ही एक समस्या का समाधान है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि अतुल प्रसाद सर के द्वारा कहा गया है कि OMR शिफ्ट में जो बहुत लोगों का बुकलेट नंबर, सीरीज नंबर और बहुत लोगों का OMR में देखा जाए तो रोल नंबर, सर के द्वारा कहा गया है कि OMR शिफ्ट में जो बहुत लोगों का बुकलेट नंबर, सीरीज नंबर और बहुत लोगों का OMR में देखा जाए तो रोल नंबर प्रॉब्लम हुई है। उन सारे भाइयों को कहेंगे हम कि देखिए आपका जो खुल रहा है आपके साथ हो सके तो ये गड़बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि इसका देखिए इसको मैं पूर्ण रूप से सत्यापित नहीं करता हूं, लेकिन इतना हम लोग को अनुभव जरूर है कि अतुल प्रसाद सर खुद 8 लाख जितना OMR सीट है उसको वो नहीं खोलेंगे। मतलब वर्कर रख कहीं खोलेंगे और वर्कर के माध्यम से इसमें धांधली भी हो सकती है। आपके OMR सीट के साथ सेक्रेसी जो एक होता है वो सेक्रेसी को खोया जा रहा है, क्योंकि जो सेक्रेसी एक कोड के ऊपर था वो सेक्रेसी अब नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका OMR के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। यानी रोल नंबर हो, सीरीज नंबर हो, बुकलेट नंबर हो, नेम हो, किसी का सिग्नेचर में प्रॉब्लम हो, तो वो देखिए सिग्नेचर का जो प्रॉब्लम हो वो माइनर चीज है। रोल नंबर अगर आप अच्छा से भरे हैं तब कोई तरह का दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि जो भाई कहते हैं कि OMR सीट हमको मतलब मेरा सीरीज में प्रॉब्लम आ गई है, मेरे बुकलेट नंबर में प्रॉब्लम आ गई है, तो उनके लिए तो खुल रहा है, लेकिन इसमें धांधली होने का बहुत ज़्यादा चांस है। जो गरीब बच्चे हैं उनकी सीट को, उनके हक को मारा भी जा सकता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि इस OMR को नहीं खोलना चाहिए। जिस तरह से इसलिए नहीं खोलना चाहिए क्योंकि देखिए जो गरीब बच्चे एग्जामिनेशन दिए शायद उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाए। अनहोनी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर उसके साथ मान लीजिए कोई दूसरे कुछ कर दे, कोई दूसरे कुछ कर दे, हर चीज़ तो अतुल सर नहीं कर सकते मैटर, क्योंकि वो सेक्रेसी को खोया जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि इनको एग्जामिनेशन रिजल्ट से पहले OMR दे देना चाहिए। रिजल्ट से पहले OMR इसलिए दे देना चाहिए ताकि सारे विषय वस्तु को समझा जा सके और देखा जा सके कि नहीं हमारा ये OMR था, जो हमने गलती किया मेरे आंख के सामने दिख गया। जब आप OMR में गलती करके आते हैं, आपको पता होगा यह बात कि CTET में
आपने बुकलेट नंबर भी दिया था, अपना नाम भी दिया था और अपना रोल कोड भी दिया था। तो उस तरह से आप लगातार जो एग्जामिनेशन देते आए हैं, आपसे OMR में तो गलती होना ही नहीं चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि OMR में गलती करने का मतलब ये हुआ कि आप एक नागण्य इंसान हैं। जो आपका जिंदगी तय करने वाला OMR है, उसमें आपने गलती कर दी, तो क्या आप मास्टर बन पाइएगा? हम ये नहीं कहते, मिस्टेक बहुत लोगों से होता है, लेकिन मिस्टेक नहीं करना चाहिए उन लोगों को, यही मैं कहूँगा। लेकिन सरकार अगर एक मौका देती है तो सरकार को ये इस तरह का मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि OMR के साथ छेड़छाड़ भी हो सकता है, और छेड़छाड़ जब होगा तो उन गरीब बच्चों के ऊपर प्रहार जरूर पड़ेगा। भाइयों बहनों, सारे लोगों से मैं यही कहूँगा कि आगे जो AMR सीट खुल रही है, आगे जो समस्या आ रही है, और एक है जो रिलैक्सेशन, 5% रिलैक्सेशन क्या है इसके बारे में बस बता देता हूँ कि 5% जो रिलैक्सेशन है वो, जैसे मान लीजिए कि आपका कटअप पहले से निर्धारित किया है कि 45% पर EWS है, OBC का 42% है, ST/SC का मान लीजिए 40% है, और इसी तरह से कटअप घटाते गया। उसका फीमेल का अलग है, मेल का अलग है, उसमें 5% का राहत दिया गया है। जैसे पहले मान लीजिए कि EWS का 45 था तो उसको 40 कर दिया गया कटअप को 5% घटाकर, क्योंकि जितना स्टूडेंट चाहिए था बिहार में उतना स्टूडेंट नहीं मिल पा रहा है। और क्वेश्चन भी किस तरह से किया है वो तो अभी जानते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो उतना स्टूडेंट नहीं मिल रहा है, तो जिस कारण से इस फैसला को लिया गया है बैठक में। इसको इम्प्लीमेंट अभी कागज के माध्यम से नहीं किया गया है, तो जब तक इम्प्लीमेंट कागज के माध्यम से नहीं हो जाता है तब तक सत्यापित इसको हम भी नहीं करते हैं। तो सत्यापित तभी किया जाएगा जब कागज के माध्यम से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो ये सही रहेगा। और एक क्वेश्चन और है लास्ट वाला, BEd और DLED का मुद्दा। BEd और DLED का मुद्दा, जब मान लीजिए कि एक 11 तारीख के दिन जजमेंट आया और एक आया 28 तारीख के दिन जजमेंट, तो ये दोनों जजमेंट आने के बाद भी अतुल प्रसाद सर या NCT के द्वारा या पूर्ण रूप से सत्यापित नहीं किया गया है बिहार के अंदर कि BEd रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन एक महीने अंदर 1966 का एक एक्ट है, 1 महीना के अंदर उसको रिव्यू पिटीशन नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक केस में आप भाग नहीं ले पाइएगा। तो यह एक बहुत बड़ी मैटर है, और इस मैटर को देखते हुए तो 1966 का जो एक्ट है, उस एक्ट के अनुसार अगर नहीं आते हैं 1 महीना के अंदर तो आप केस में भाग नहीं ले पाइएगा। और हमारा तो कहना ये है कि जो BEd वाले भाई हैं उनके लिए कि अगर आपको लगता है कि नहीं हम इसमें भाग ले पाएंगे तो आपको NCT के पास से RTI करना चाहिए, क्योंकि बिहार सरकार खुलकर तो बोल नहीं रही है। NCT जवाब दे दे कि क्या बिहार में जो BEd है वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि ये नोटिफिकेशन जो था हमारा जजमेंट का पहले आया था, अतुल प्रसाद सर का कहना है। इसके ऊपर हम भी सत्यापित नहीं कर सकते कि आगे का फैसला क्या होगा, लेकिन 1 मंथ के अंदर में इस रिव्यू पिटीशन को फाइलिंग कराकर एक हियरिंग करा देना चाहिए, तब जाकर इसका जजमेंट कुछ अच्छा होगा। आगे हम कहेंगे यही, जितने सारे मेरे भाई देख रहे हैं वीडियो को, कि जो आगे समस्या होगी यूट्यूब के माध्यम से सारी वीडियो बताकर सारे विषय वस्तु को बता देंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप पटना वाले भाई के साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।